कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी की श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurangaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक संख्या 37। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयाच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयाच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य विवरे हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् माताजीज श्रुत्वा गुणान्
भुवन सुंदर सुन्वतम निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगता शब्दार्थ श्री रुक्मिणी उवाच। श्री रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा सुनकर गुणान गुणों को भुवन सारे लोकों के सुंदर है सौंदर्य शृण्वताम सुनने वालों के लिए ते तुम्हारा निर्विश प्रवेश करके कर्ण कानों के विवरे छेदों से हरतः हटाते हुए अंग उनके शरीरों की तापम पीड़ा रूपम सौंदर्य दृशाम देखने की इंद्रिय का दृश्यमताम आँख वालों का अखिल समग्र अर्थ इच्छा पूर्ति का लाभम प्राप्ति त्वयि तुम में अच्युत हे अच्युत कृष्ण अविशति प्रवेश करती है चित्तम चित्त में अपत्रपम निर्लज्ज में मेरे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वो देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हे कृष्णा, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य। रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी। वह साहसी तथा निडर थी और वो कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाएं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम विशेष जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का उस पर चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कई सारे मार्मिक प्रसंग हैं जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को करते हैं, और हर एक भक्त के लिए या साधक के लिए उन प्रसंगों का अध्ययन करना और उससे सीखना
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण लीला अमृतेर सिंधु, कृष्ण लीला वास्तव में अमृत का सागर है। और इस सागर में शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से महाराज परीक्षित गोते लगा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के अंदर भगवत कथा को श्रवण करने की अत्यंत तीव्र लालसा थी। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, कि वो दिव्य लालसा हमारे पास होनी चाहिए। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, संप्रदाय है, इसमें आचार्यों ने लौल्य के ऊपर अधिक जोर दिया है। जो बाकी संप्रदाय में ये लौल्य की भावना अधिकतर हमें प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज ने 90वें स्कंद तक भगवत चर्चा सुनी शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, और फिर जैसे ही दशम स्कंद में प्रवेश कर रहे थे शुकदेव गोस्वामी और भगवान के बारे में वर्णन करने वाले थे, तो पहले तो उनको परीक्षित महाराज ने उनकी प्रशंसा की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, यहाँ कि हे महाराज शुकदेव, हे शुकदेव गोस्वामी, अपने ये राजा महाराज आदियों के जो वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि को आपने बहुत विस्तार से सुनाया है, लेकिन कृपा करके अभी मैं बहुत थक गया हूं इतने सारे वंशों का विस्तार सुन के। अभी आप क्या करो, विष्णु वीर्यानि शंसनहा, कि जो भगवान कृष्ण है या विष्णु है, उनकी जो परम गाथा है, सारे जीवों को मंगल प्रदान करने वाली है, ऐसे भगवान के बारे में मैं डायरेक्टली सुनना चाहता हूं। इसलिए वो कहते हैं अवतीर्ण यदुर्वंशे भगवान भूत भावना, कि जो यदुवंश में अवतरित हुए कृष्ण भगवान भूत भावना, जो सारे जीवों के प्रेम के एकमात्र विषय है, उनके बारे में क्या करो, तानि नो वद विस्तरात। हे शुकदेव गोस्वामी, आप मुझे थोड़ा विस्तार से सुनाओ। बाकी सारे अवतारों का वर्णन तो अलग अलग स्कंदों में उन्होंने किया है लिमिटेड मात्रा में, लेकिन अभी उनके अंदर ये डिजायर है, तीव्र लालसा है कि जो परम भगवान कृष्ण है उनके बारे में मैं विस्तार से अधिक सुनना चाहता हूं। तो हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज ने कई सारे प्रश्न किए, क्यों कृष्ण मथुरा से वृंदावन जाते हैं, इतनी सारी रानियां वगैरह वगैरह बहुत सारी क्वेश्चन उन्होंने किए। और फिर उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने उनको ब्रज लीलाओं का जो आख्यान है, ब्रज लीलाओं का वर्णन किया। और फिर उस समय परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे ये जो भूख प्यास आदि है उससे मैं प्रभावित नहीं हो, आप क्या करो, ये जो हरि कथामृत है उसका निरंतर वर्णन करते जाओ। तो शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हुए उन्होंने पूर्ण ब्रज की लीलाएं सुनाई, मथुरा की लीलाएं सुनाई, और फिर वो वर्णन करते हैं कि भगवान मथुरा को छोड़कर द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। हाँ, जो जरासंध हैं उनको भगवान 17 बार पराजित करते हैं, और फिर 18वीं बार भगवान क्या करते हैं, इस मथुरा को छोड़कर युद्ध स्थल को छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान का भागना भी दिव्य है। हाँ, इसलिए भगवान को आज पूजित किया जाता है डाकोर में, हाँ, गुजरात में रणछोड़ राय जिनका नाम पड़ता है। तो भगवान भाग के चले जाते हैं और जरासंध आनंदित होता है कि वास्तव में कृष्ण, अब देखो उसको लज्जा भी नहीं है, 17 बार हरा दिया, फिर भी वो भजते माम दृढ़ व्रता, भजन ऐसे होना चाहिए। कृष्ण के पीछे हाथ धोके लगा था, छोड़ा नहीं कृष्ण को उन्होंने, वैसे ही। लेकिन भगवान, कई कारण है, उसमें से एक कारण तो यह है कि रुक्मिणी का हरण भगवान को करना था। तो मैंने सोचा कि रुक्मिणी मंगलम का कुछ समय के लिए हम वर्णन कर सकते हैं और श्रीमद् भागवतम से सुनने का प्रयास करते हैं कि कितना मंगलदायक और आनंददायी है ये जो रुक्मिणी मंगलम है। तो भगवान उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं मथुरा को। तो शुकदेव गोस्वामी
जब इसका वर्णन कर रहे थे तो शुकदेव गोस्वामी ने बलराम के विवाह का वर्णन किया रेवती आदि के साथ, और जैसे रुक्मिणी के विवाह का वर्णन करने लगे तो शुकदेव गोस्वामी ने 2 ही श्लोकों में उसका वर्णन किया और तुरंत आगे बढ़ गए। तो परीक्षित महाराज बहुत सावधानी पूर्वक सुन रहे थे, इतने सावधान थे कि उन्होंने कहा रुको रुको, कहां भाग रहे हो, अरे मुझे विस्तार से सुनना है आपके द्वारा। कोई कहे कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, मरणासन्न है, मृत्यु के कगार में खड़ा है और शादी के बारे में सुनना चाहता है, विवाह के बारे में। लेकिन वो विवाह किसका है? परम भगवान कृष्ण का। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवत कार्य सारे दिव्य है। तो ऐसे परीक्षित महाराज उनको रोकते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तो विस्तार से सुनना चाहता हूं भगवान भीष्मक सूताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयम इति श्रुतम। तो जब इन्होंने कहा कि मैं उस चीज को बहुत ही विस्तार से सुनना चाहता हूं क्योंकि भगवान कृष्ण असीम बल वाले हैं, तो इस प्रकार से वो अपनी जो इच्छा है, लौल्य है, वो शुकदेव गोस्वामी के सामने प्रकट करते हैं। और वास्तव में उन्नत भक्त का उसकी कृष्ण भावना को नापने का यही मीटर है कि उसका अनुराग कृष्ण कथा में कितना अधिक है। तो ऐसे परीक्षित महाराज अपना लौल्य व्यक्त करते हैं और शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा को या इस लीला का वर्णन करना श्रीमद् भागवतम में शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है शुकदेव गोस्वामी, ये बहुत ही मूल्यवान है और उसकी विशेषता का वर्णन करते हैं कि कृष्ण कथा की विशेषता क्या है। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि उसकी 4 विशेषताएं हैं कृष्ण कथा की। ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माधवी लोकमलापहा, कि ये जो कृष्ण कथा है उसकी पहली विशेषता है पुण्यहा, बहुत पवित्र है। और दूसरी है माधवी, माधवी मीन्स बहुत अधिक मधुर है, कान और मन को आनंद प्रदान करने वाली है। मनोभिरामात, परीक्षित महाराज ने उसको दशम स्कंद के शुरुआत में ही वर्णित किया था। और फिर वो कहते हैं लोकमलापहा, कि संसार का जो कलमश है उसको साफ करती है कृष्ण कथा, धो डालती है। कौन तृप्येत शृण्वान श्रुतोज्ञ नित्य नूतनः, और वो कहते हैं आखिरी विशेषता है यह हमेशा नूतन है, नई है। तो ऐसी कृष्ण कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा, इसको सुनकर कौन नहीं तृप्त होना चाहेगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के पास अपना लौल्य उजागर करते हैं और शुकदेव गोस्वामी ये जो रुक्मिणी मंगलम है उसका वर्णन करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि परीक्षित महाराज के अंदर अत्यधिक लौल्य है, लालसा है, तो शुकदेव गोस्वामी का उत्साह बढ़ गया भगवान के बारे में वर्णन करने का। तो श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है वक्ता का उत्साह। वो देखता है कि सब सो रहे हैं तो वो भी दुखी हो जाता है बेचारा। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी अत्यधिक उत्साहित हुए हैं और कृष्ण की जो असीम बल वाले हैं उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। तो उन्होंने कहा कि विदर्भ में, ये जो विदर्भ है ये महाराष्ट्र में आता है, विदर्भ राज एक महान राजा थे भीष्मक, विदर्भ राज, जिनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्ममाली। सारे रुक्म थे, रुक्म मीन्स गोल्ड, सुवर्ण। अभी ये 5 बड़े थे तो एक छोटी होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम कहता है रुक्मिणी। मिनी मीन्स छोटा। तो आप कहते कि इंग्लिश पहले से यूज हुई है लैंग्वेज, तो इसलिए रुक्मिणी इन 5 भाइयों की छोटी बहन थी। और वर्णन आता है कि ऐसी जो रुक्मिणी का यदि पद चिन्हों का अनुगमन करता है कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कृष्ण प्राप्ति क्या है, संभव है। क्योंकि रुक्मिणी ने बहुत सरलता से कृष्ण को प्राप्त किया है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी बहुत सरल कहते हैं कि रुक्मिणी की विशेषता क्या है, सुनकर समर्पण कर दिया उसने। इसलिए वो कहते श्रुत्वा
गुणान। इसलिए इस श्लोक में रुक्मिणी का जो लव लेटर उसने भगवान को लिखा था, उसका ये पहला श्लोक है, जिसमें वो उस पर कहते हैं लट्टू हो जाना। तो रुक्मिणी कहती है कि मैं तो आपके दो चीजों को सुनने मात्र से मेरा जीवन खत्म हो गया, श्रुत्वा गुणान श्रुत्वा रूपम, कि आपके रूप को बारे में सुना और आपके दिव्य असीम गुणों के बारे में सुना, जिसके कारण मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रय ग्रह गतेर गीयमानांस ताम मैंने सदृशम पति। वो कहते हैं शुकदेव गोस्वामी कि मुकुंद के बारे में रुक्मिणी ने सुनने के कारण जो भगवान के रूप वीर्य आदि के जो महिमा है, जिसके कारण उसके हृदय में स्थापित हो गया कि कृष्ण ही मुझे क्या चाहिए, पति के रूप में चाहिए। पति के रूप में वो कृष्ण को स्वीकारती हैं। तो वास्तव में रुक्मिणी देवी कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं। महाराज भीष्मक के राजमहल में अलग अलग साधु ऋषि मुनि आते थे, भक्तजन आते थे, विशेष रूप से नारद आया करते थे और भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते थे। और भीष्मक के साथ ये रुक्मिणी उनके साथ बैठकर सुना करते थे। कभी कभी वर्णन आता है कि पर्दे के पीछे होकर रुक्मिणी भगवान के गुणों को सुना करते थे, और हमारा उल्टा है, हम छुप जाते न सुनने के लिए और रुक्मिणी क्या करती है, सुनने के लिए छुपती है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी भगवान के बारे में शुरुआत से ही सुना करते थे, और इतनी अधिक रुक्मिणी के अंदर भगवान के बारे में सुनने के लिए लालसा थी। और श्रवण करने मात्र से क्या हो गया, भगवान के प्रति उनके हृदय में दिव्य अनुराग स्थापित हो गया। इतना अनुराग कि उन्होंने किसी और के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सोचा मेरे जीवन का लक्ष्य कौन है, कृष्ण है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम निरंतर भगवान के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण हमारे जीवन के जो लक्ष्य है वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। कभी कभी भक्त लोग श्रवण में इतना हम आलस दिखाते हैं। कभी कभी भक्त लोग कहते प्रभु जी आप जब प्रवचन देते और जब हरे कृष्ण मंत्र का गुणगान करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने पूछा क्यों हरे कृष्ण मंत्र का गुणगान करते तो अच्छा लगता है? कहते कि तब पता चलता है कि क्लास खत्म होने वाली है, क्योंकि सारा वक्ता, ये हमारा स्टाइल है, कुछ भी हो जाए तो लास्ट में कहा पहुंचते हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो फिर व्यक्ति समझ जाता है कि अभी क्लास खत्म होने वाली है, मैं चिंता से रहित होने वाला हूं। कई बार भक्तों को कीर्तन के साथ भी ऐसे ही होता है। कीर्तन में जब कीर्तन शुरू होता है, प्रभुपाद प्रेयर और जय श्री कृष्णा और हरे कृष्णा मंत्र तब थोड़ा ढीला रहता है, लेकिन जब ये शुरू होता है जय प्रभुपाद तो डबल कूदने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पता है अभी कीर्तन खत्म होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति, हमारा एटीट्यूड है श्रवण में भी और कीर्तन में भी। तो इसलिए लेकिन एक भक्त को वास्तव में कृष्ण को अपना बनाना है, कृष्ण के और मेरे बीच में दूरी को कम करना है, तो क्या करना होगा, भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करने के लिए लालसा जागृत करनी होगी। तो क्योंकि जब हम कृष्ण के बारे में प्रगाढ़ श्रवण करते हैं तो कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पति का मतलब स्वामी, मालिक। मेरी जब दीक्षा हुई थी तो दीक्षा के बाद महाराज के रूम में गया तो वहां पेपर पड़े रहते हैं ना कि क्या क्या किसको किसको नाम दिया। तो महाराज जनरली एक नाम के आगे 4 नाम लिखते और फिर चूज करके दिए जाते हैं। तो ऐसे पेपर वहां पड़े थे, ऑलरेडी दीक्षा हो गया था। जब देखा जाकर कि मेरे आगे क्या क्या नाम लिखे हुए थे तो सबसे पहले नाम था सर्वपति। तो मैंने कहा बच गया सर्वपति, सर्व साक्षी और ऐसे ऐसे सर्व थे सारे। तो लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते रहते हैं तो भगवान को ही हम अपने पति के रूप में प्रगाढ़ रूप से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। मीन्स कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी है। तो इसलिए रुक्मिणी एक आदर्श उदाहरण है
लेकिन रुक्मिणी तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक व्यक्ति था जो उनको अलग कर रहा था कृष्ण से, और वो कौन थे? रुक्मी थे, उनके जो बड़े भ्राता हैं। हाँ, जो कृष्ण का द्वेषी था, कृष्ण से इतना अधिक द्वेष करते थे। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण की तुलना परम पति से की जा सकती है, ऑलरेडी है, या वो परम स्वामी है, और रुक्मिणी की तुलना हमें इससे सीखने के लिए एक जीव से की जा सकती है। और जो भीष्मक है वो बुद्धि है। हाँ, कहते कि भीष्मक की तुलना बुद्धि से की जा सकती है, क्योंकि बुद्धि चाहती है, भीष्मक चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह किससे होना चाहिए? कृष्ण से होना चाहिए। लेकिन ये जो रुक्मी है जिसकी तुलना मन से की गई है, लेकिन ये पागल मन वो नहीं चाहता कि रुक्मिणी का विवाह किससे हो? कृष्ण से हो, क्योंकि ये पागल मन हमेशा बुद्धि को चुप कराकर, जीव को कृष्ण से अलग कराकर शिशुपाल से शादी करवाना चाहता है। हाँ, शिशुपाल की तुलना किससे की गई है? भौतिक भोग की भावना या वासना रखने वाले इंद्रियों से की गई है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि हमें भी उचित रूप से समझना चाहिए इस प्रसंग से, और किस प्रकार से रुक्मिणी देवी भगवान को अप्रोच करती है, जिसके द्वारा हमें भी अपने जीवन में भगवान को उसी भावना से अप्रोच करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति को कृष्ण को अप्रोच करना है तो सर्वप्रथम उसको आत्मज्ञान अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? इस भौतिक जगत का ज्ञान कि माया मुझे कहां लेके जा रही है, ये जो रुक्मी है, मेरा पागल मन है, वो मुझे कहां लेके जा रहा है। और इस भौतिक जगत का ज्ञान जो हम भगवत गीता आदि से प्राप्त करते हैं। और दूसरा है भगवान कृष्ण का डायरेक्ट ज्ञान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और उनका धाम। जब ये दो प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं तो इन दोनों का जो मिलन है, इसको वास्तव में आत्मज्ञान कहते हैं। तो ये सर्वप्रथम एक साधक को इस प्रकार का जो आत्मज्ञान है, साधु, गुरु और शास्त्र के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा है केवल ज्ञान ही अर्जन नहीं करना चाहिए, उसे उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि भगवत ज्ञान प्राप्ति से कृष्ण प्राप्ति की जो तीव्र उत्कंठा है वो और बढ़ जाती है। उत्कंठा को जानते हैं ना आप? उत मीन्स ऊपर, कंठ मीन्स कंठ को ऊपर करके सुनना। अधिकतर हमारा कंठ नीचे रहता है। ट्रेन में जाओगे, लोकल ट्रेन में मुंबई में, तो सबका कंठ कहाँ रहता है? ऊपर, क्योंकि वो पकड़े रहते हैं ऐसे, और गर्दन ऐसी रहती है, तो उसको उत्कंठा कहते हैं। तो वैसी उत्कंठा श्रवण में होनी चाहिए, वैसी उत्कंठा भगवत सेवा में होनी चाहिए, और तभी कृष्ण हमारे लिए सरल हो सकते हैं। तो ये जो उत्कंठा है रुक्मिणी देवी प्रदर्शित करती है। उन्होंने क्या लिखा भगवान के लिए? एक पत्र लिखा। तो ऐसी जो रुक्मिणी देवी है, जिन्होंने केवल सुन के ये आत्मज्ञान स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारा। और उसके बाद तीसरी चीज रुक्मिणी ने क्या की है कि एक शुद्ध भक्त को अप्रोच किया, जिसके माध्यम से वो कृष्ण तक पहुंची। एक ब्राह्मण को उन्होंने अप्रोच किया। ऐसे नहीं हुआ कि मूवीज में हम देखते हैं कि कोई युवक किसी युवती को लेटर लिखता है तो कबूतर को ढूंढता है, कबूतर के पांव में वो लगा देगा वो चिट्ठी और वो चली जाएगी, पहुंचेगी वहां प्रिया के पास। वैसा नहीं, यहां रुक्मिणी देवी ने लेटर तो लिखा भगवान के लिए, अपनी सारी जो प्रेममयी सेवामयी भावना है उन्होंने प्रकट की उस लेटर में। लेकिन किसको ढूंढा? भगवान के एक शुद्ध भक्त को ढूंढा और उनके पास वो दिया, उनके द्वारा। इसलिए वो काम आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी एक ब्राह्मण को स्वीकार करती हैं। तो मैं उस लीला का वर्णन करूंगा और जो उनका जो लेटर है और किस प्रकार से भगवान रुक्मिणी देवी का हरण करते हैं, इस सारा प्रसंग का वर्णन करने का प्रयास करूंगा कुछ समय में।
तो जब रुक्मिणी देवी का बहुत अधिक लालसा थी भगवत प्राप्ति की, तो उन्होंने भगवान के लिए एक लेटर लिखा, और जिसके जो लेटर उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। विश्वास पात्र ब्राह्मण को उन्होंने ढूंढा, ऐसे नहीं कि किसी को भी ढूंढा, बहुत ही विश्वास पात्र जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसे ब्राह्मण को ढूंढा और उसके हाथों में उन्होंने वो लेटर दिया, और वो ब्राह्मण उस लेटर को लेकर द्वारका पहुंचता है। जब ब्राह्मण द्वारका पहुंचा था तो उस समय कृष्ण एक सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। ब्राह्मण को देखने मात्र से कृष्ण उड़ गए। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। भगवान ब्राह्मण प्रेमी है। ब्राह्मण के प्रति भगवान के हृदय में सेवा की भावना स्वाभाविक रूप से है। भगवान कहते हैं उसको, दुर्वासा मुनि को, कि मैं अपने भक्त के बारे में अलावा किसी को नहीं जानता, और मेरा जो भक्त है मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। तो इस प्रकार से जैसे ब्राह्मण का आगमन हुआ, कृष्ण खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर उस स्थान में जहां कृष्ण स्वयं बैठे थे उस स्थान में उस ब्राह्मण को बिठाते हैं सुवर्ण सिंहासन पर, और उसके चरण धोने लगते हैं, उसका पूजन करते हैं, मानो कि किसी देवता का विशेष अर्चन भगवान कर रहे हो। और उनको बिठाने के बाद शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे भक्तों की जो गति है, सताम गति, ऐसे भगवान स्वयं उस ब्राह्मण की आराधना कर रहे थे। और उसके बाद उस ब्राह्मण को शयन करने के लिए स्थान देते हैं। ब्राह्मण लेट जाते हैं एक शयन कक्ष में, और कृष्ण उनके चरणों में जाकर उनके चरण दबाना शुरू करते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके जो ये धार्मिक कार्य हैं वो बिना किसी कठिनाई के चल तो रहे हैं, आपका जो मन है वो संतुष्ट है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका जो मन क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि जिस ब्राह्मण का मन संतुष्ट है उसका जीवन, उसके लिए उसका मन कामधेनु के समान है। मतलब भगवत प्राप्ति उसके लिए बहुत ही सरल हो जाती है। और जिस ब्राह्मण का मन बहुत ही चंचल है, भटकता रहता है, उसके लिए जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी वो कभी शांति अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान ऐसी कई सारे बातें करते हैं उनसे, और भगवान कहते हैं मैं ऐसे ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार करता हूं जो वास्तव में क्या है, जीवन में संतुष्ट है, और जिसने परम शांति अपने जीवन में अनुभव की है। तो भगवान ने ऐसी जनरल चर्चा की। फिर भगवान उस ब्राह्मण को कहते पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने उनसे जनरल वार्ता करने के बाद उस ब्राह्मण से पर्सनल वार्ता करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप बताओ क्यों, क्या ऐसा कार्य है जो तुम ये दुर्लभ सागर पार करके यहाँ द्वारका में पहुंचे हो, क्या ऐसा विशेष कारण है, आप मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कुछ बोला नहीं। ब्राह्मण ने अपना हाथ आगे कर दिया। क्या था उसके हाथ में? रुक्मिणी ने दिया हुआ वो निवेदन था, वो प्रार्थना थी, वो लेटर था, जिसको भगवान ने ब्राह्मण ने कृष्ण के हाथ में सौंपते हैं। बल्कि ऐसे नहीं कि कृष्ण ने सोचे बहुत प्राइवेट लेटर है, मुझे अकेले ही पढ़ना चाहिए। नहीं, भगवान ने किससे पढ़वाया वो लेटर? उस ब्राह्मण से ही पढ़वाया। उस ब्राह्मण के हाथ में दिया और उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ये जो निवेदन रुक्मिणी का लेकर आए हो, आप मुझे पढ़कर सुनाओ। तो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोकाज हैं जिनमें रुक्मिणी देवी का ये जो लेटर प्राप्त होता है, तो शुकदेव गोस्वामी ने उन श्लोकों को विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में रखा है। तो बल्कि हर जो विवाह योग्य कन्या है वो सदैव चिंता करती रहती हैं कि मुझे कैसे पति मिलेगा। वो प्रयास करती हैं पत्र लिखने का, तो लेकिन उसको किसका अनुगमन करना चाहिए? रुक्मिणी देवी का अनुगमन करना चाहिए। बल्कि रुक्मिणी देवी कहती है, वैसे बाहरी रूप से यदि कोई देखे रुक्मिणी के इस कार्य को, पत्र लिखना, जो किशोरी कन्या है, तो बाहरी रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही निर्लज्जता की बात है। हाँ, क्योंकि स्त्री का आभूषण क्या है?
लज्जा है, प्रभुपाद कहते हैं। और जब व्यक्ति शर्म या लज्जा को स्त्री छोड़ देती है तो वो स्त्री नहीं रहती। हाँ, तो इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए बाहरी रूप से तो बड़ा विचित्र है, लेकिन ये कृष्ण से संबंधित है, इसलिए बहुत ग्लोरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे रुक्मिणी देवी ने कुछ जो निवेदन है भगवान के पास किया, और यदि हम उसको पढ़ते हैं तो देखा जा सकता है कि रुक्मिणी देवी कितनी साहसी थी, कितनी निडर थी, और अपने मन में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितनी उनके हृदय में प्रगाढ़ आसक्ति थी। तो अपने सारे हृदय के भावों को रुक्मिणी देवी ने कुछ श्लोकों में व्यक्त किया भगवान के सामने, और उनकी वो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को वैष्णवगण उच्चारण करते हैं, कई तो प्रतिदिन करते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना दी है, उनके गीत दिए हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर ने 3 प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया है। दैन्य बोधिका है, लालसामयी है, संप्रार्थनात्मिका है, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। तो इसी प्रकार की जो प्रार्थना है रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों में करती हैं। और उसका ये जो लेटर है, जिसका ये प्रथम श्लोक है जो बोर्ड में लिखा है, जिसमें रुक्मिणी देवी कहती है सबसे पहले कि हे भगवान कृष्ण, आपके प्रति अतीव प्रेम के कारण मैं ये लिखने जा रही हूं, ये जो निवेदन आपको कर रही हूं, जिसमें रुक्मिणी देवी सबसे शुरुआत में कहती है कि मैं आपके 2 चीजों को मैंने श्रवण किया है, श्रुत्वा गुणान और श्रुत्वा रूपम, कि आपके जो गुण हैं इतने अद्भुत हैं, जिनको सुनने मात्र से मेरे हृदय में आपके प्रति दिव्य आकर्षण जागृत हुआ। और दूसरा आपका जो रूप है जिसको मैंने सुना। फिर वो कहती है तो अविशति चित्तम, क्योंकि इसको सुनने मात्र से मेरे हृदय में आप इतना अधिक घुस गए हो कि आपके अलावा किसी और का चिंतन मुझसे नहीं हो रहा है, चित्त में आपके अलावा कोई और नहीं है। फिर वो कहते आखिरी लाइन में अपत्रपम में कहते हैं कि मैंने अपने चित्त की जो लज्जा है उसको छोड़ दिया है। और वास्तव में आचार्यगण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के गुणों पर विचार करता है और गंभीरता से भगवत गुणों को श्रवण करता है तो चित्त की लज्जा छूट जाती है, व्यक्ति बेशर्म हो जाता है, जिसका वर्णन गोपियों का देते हैं। कहते कि गोपियां कहती है कि हे प्रियतम कृष्ण, इस त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य और आपका जो वेणुनाद है उसके प्रति आकर्षित ना हो जाए, और अपना पति धर्म को भी छोड़ देगी। इवन जो स्वर्ग की अप्सरा या सुंदरियां हैं वो भी अपने पति धर्म को त्यागने के लिए तत्पर हो जाती हैं जब भगवान के सौंदर्य और को देखती हैं और उनके वेणुनाद को सुनती हैं। तो इस प्रकार से गोपियां भी कहती है, इतने ही नहीं, इवन जो वृक्ष हैं, जो गव्य हैं, वो भी है कृष्ण आपके वेणुनाद को सुनकर सौंदर्य को देखकर पुलकित हो जाते हैं। तो क्यों नहीं ये मनुष्य प्राणी आपको देखकर आकृष्ट हो जाएगा या अपनी सारी लज्जा को त्याग देगा। तो इसलिए जो रुक्मिणी देवी है भगवान को 2 संबोधन इस श्लोक में इस्तेमाल करती है। एक है भुवन सुंदर, वो कहते कि आप क्या हो, सबसे अधिक सुंदर हो, इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदर हो, रूप सुधा सिंधु। भगवान क्या है, सौंदर्य के सागर हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी वर्णन करती हैं भगवान के इस गुणों का। और हम जानते हैं शुकदेव गोस्वामी स्वयं ही भगवान के गुणों को सुनकर क्या हो गए थे, भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए थे। एक तो कमवा दयालु, भगवान का जो दया का जो गुण है, कृपालु का जो गुण है, उसके प्रति शुकदेव गोस्वामी आकृष्ट हुए थे। और दूसरा था नटवर वपु, भगवान का जो सौंदर्य है उसके प्रति, इनके बारे में सुनने मात्र से शुकदेव गोस्वामी आकृष्ट हो गए।
उसी गुणों को सुनने मात्र से रुक्मिणी आकृष्ट हो जाती हैं। और दूसरा वो संबोधन भगवान को यूज करती है अपने लेटर में, अच्युत। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण को साधारण नहीं समझ रही है, वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर रही हैं। क्योंकि भगवान के ये जो दिव्य गुण है, कृष्ण कभी अपने दिव्य गुणों से च्युत नहीं हो सकते, इसलिए उनको वो अच्युत कहती हैं। कि ऐसे नहीं कि भगवान आज भक्त वत्सल है, कल से भगवान आसुर वत्सल कहलाएंगे, मतलब अपने गुणों से च्युत हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए रुक्मिणी देवी कहती है कि आप क्या हो, अच्युत हो। इसलिए हमें भी अपने मन को भगवान में लगाना है, तो भगवान के इन गुणों के बारे में निरंतर सुनना चाहिए। और इसलिए वो कहती है कि कोई व्यक्ति ऐसे दिव्य गुणों को सुनता है तो क्या हो जाता है, हरतो अंग तापम। अभी किसी को बुखार है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई रुक्मिणी देवी रिकमेंड करती हैं। कौन सी दवाई है, श्रवणम की दवाई, भगवान के बारे में सुनो। हाँ, ये दवाई है। ओडिशा में आप जाते हो, जगन्नाथपुरी के पास एक स्थान है दंडभंगा, तो वहां भृगुमुनि का आश्रम है। वो भृगुमुनि जब वहां निवास कर रहे थे तो भगवान राम वहां आए थे। भगवान राम में वहां निवास करने मात्र से इतना उस आश्रम में शक्ति आ गया कि किसी को लोकली बुखार हो जाता है और उस आश्रम का परिक्रमा करता है तो बुखार चला जाता है। आज भी लोग वहां जाते हैं। तो वैसे ही रुक्मिणी देवी कहती है कि आपको बहुत पीड़ा हो रही है, अंग ताप है, तो उसके लिए एक दवाई है। कौन सी दवाई है, श्रुत्वा गुणान, श्रुत्वा रूपम, भगवान के गुणों के बारे में सुनना। और इसलिए आगे वो कहती है कि रूप के बारे में वो कहती है कि इन आंखों के लिए एक में वो फल कोई है तो वो यही है कि निरंतर आपको देखे जाना, आपको देखना। तो इस प्रकार से अपनी जो इच्छा है भगवान के सामने वो प्रकट करती है। तो यदि इस पहले श्लोक को यदि कृष्ण पढ़ ले और कृष्ण सोचने लगे, कृष्ण यदि कहे कि ये कैसी कन्या है, लगता तो बहुत बोल्ड है, इसने इतना बड़ा साहस कर दिया, मुझे लेटर लिखने का साहस कर दिया। तो रुक्मिणी देवी कहती है कि आपको क्या ऐसी चीज मुझ में लगी जो आप मेरे प्रति आसक्त हो गई हो, या भगवान यदि सोचे कि तुम में क्या ऐसी योग्यता है जो आप मेरे प्रति इतने आकृष्ट हो रही हो। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं अगले श्लोक में कि हे कृष्ण, हे मुकुंद, आपके समान जो कुल है, वंश है, चरित्र है, दिव्यता है, ज्ञान है, धन है, प्रभाव है, उन सब का वर्णन वो करती है कि ऐसा किसी और में पाया नहीं जाता है, जिसके कारण मैं आपको विवाह योग्य स्वीकार करती हूं। इसलिए रुक्मिणी देवी भगवान को स्वीकार करती है कि कहती है कि हे कृष्ण, आप एकमात्र पुरुष हो और पुरुष नहीं, पुरुषों में सिंह हो। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, पुरुषोत्तम है। पुरुषों में क्या है, उत्तम है। जब भगवान छोटे से बालक थे कृष्ण, तो बहुत सारी नटखट हरकतें करते रहते थे, चोरी करते थे, बहुत सारे ऐसे कार्य करते थे। तो यशोदा माता उनको दंडित करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि यशोदा चाहते थे कि आगे चल के तुम पुरुषों में क्या बनोगे, उत्तम बनोगे। तो तुम्हारे ये जो दुर्गुण है उसको मुझे निकालना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रही हूं, अभी दंडित कर रही हूं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी कहती है कि आप पुरुषों में उत्तम हो और सबके मन को आनंद देने वाले हो। इसलिए कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपका वरण नहीं करेगी। इसलिए वो आगे के और एक श्लोक में रुक्मिणी देवी कहती है कि कृपा करके हे कृष्ण, आप मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही एकमात्र योग्य हो मेरे लिए। ये जो शिशुपाल है वो एक सियार के समान है, जिसकी तुलना वो सियार से करती है, और आप तो सिंह के समान हो। तो जो सिंह का भोजन है वो सियार के द्वारा छुए नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती हैं कि आप आइए और मुझे स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण जब इस लेटर को ब्राह्मण पढ़ रहा था
तो कृष्ण बहुत ही उत्साह पूर्वक उसको सुनते जा रहे थे। और यदि कृष्ण कहे कि हे रुक्मिणी, तुम में क्या योग्यता है, मैं तुम्हें स्वीकार करूं, तो रुक्मिणी कहती है कि शायद मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए होंगे, देवताओं की सेवा की होगी, ब्राह्मणों की सेवा की होगी, आप भगवान की आराधना की होगी, उन सबको मैं आज क्या कर रहे हो, दांव पे लगा रहे हो। हाँ, व्यक्ति कहते हैं ना, आप सब अभी सारे पुण्य वगैरह लगाता हो, इस समस्या से मुक्ति होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से रुक्मिणी कहती है कि ये जो दमघोष का पुत्र शिशुपाल है वो मेरे तक नहीं आना चाहिए, और आप क्या कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। जब ये वर्णन सुना भगवान ने, तो कृष्ण मन में ये भी सोच सकते हैं कि हे रुक्मिणी, अभी तो तुमको तो किसी और को ऑलरेडी अर्पित कर दिया है, तुम्हारे शरीर में हल्दी वगैरह लगा दी है, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्यों आऊं। हाँ, तो रुक्मिणी देवी कहती है आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हे कृष्णा, आप गुप्त रूप से आइए मुझे ले जाने के लिए, और आकर ये जो शिशुपाल आदि की सेना है उसको कुचल डालिए और मुझे यहां से ले जाइए, और ले जाकर मुझसे विवाह कर लीजिए। हाँ, राक्षस विधि से विवाह कीजिए। मतलब रुक्मिणी ने सब कुछ प्लान बनाया हुआ था। रुक्मिणी इसलिए वो कहती है ददा में बुद्धि योगम, भगवान की ओर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। तो उसके लेटर में सब कुछ था कि कृष्ण आओ और मुझे आप किस प्रकार से ले जा सकते हो। तो कृष्ण ये सारी स्थितियां सुनकर कृष्ण और आनंदित हो जाते हैं रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए। और यदि कृष्ण ये भी सोचे कि आप तो अंदर महल में हो सकती हो, मुझे अंदर आना पड़ेगा, लड़ाई करनी होगी, किसी लोगों को मारना पड़ेगा, और फिर मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे मंगल कार्य में कोई ऐसी अमंगल घटना हो। तो रुक्मिणी कहती है ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि विवाह से एक दिन पहले मैं क्या होने वाली हूं, घर से महल से बाहर निकलने वाली हो। जो कुल देवता है भवानी, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि विवाह से पूर्व जो वधू है वो बाहर जाती है कुल देवता का अर्चन करने के लिए, और मैं उस दिन बाहर निकलूंगी, तो आप आइए और मुझे वहां से क्या कीजिए, उठाकर ले जाइए। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना करने के उपरांत वो दिन आता है। बल्कि आखिरी श्लोक में रुक्मिणी देवी लिखती है कि हे कृष्णा, मैं स्वप्न में भी शिशुपाल के बारे में नहीं सोच सकती, आप आइए और मुझे ले जाइए, और यदि नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी उस स्थान पर। जैसे ब्राह्मण ने पढ़ा ना ये शब्द कि रुक्मिणी कह रही है कि मैं प्राणों को त्याग दूंगी। कृष्ण का जो हृदय है, मानो हृदय को ये शब्द ने झकझोर कर दिया, मतलब बहुत एक प्रकार का प्रघात हो गया। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, उनका हाथ पकड़ते हैं कृष्ण, उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ने का मतलब है कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने रुक्मिणी का क्या किया है, स्वीकार किया है। हाँ, उसका जो निवेदन है वो स्वीकार किया है। और कृष्ण कहने लगे कि ये जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी मेरे बारे में इतना सोचती है, उतना ही मैं उसके बारे में सोचता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते रुक्मिणी के बारे में मैं जब सोचता हूं तो मुझे दिन में क्या रात में भी नींद नहीं आती, ऐसा कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण को उस शुरुआत के श्लोक में। तो जब ब्राह्मण से ये उन्होंने सुना भगवान ने, और भगवान कहते हैं कि कृष्ण जो रुक्मिणी ने मुझे तो पूर्ण रूपेण वश में कर लिया है। और वास्तव में उसका आश्रय क्या था, श्रवणम था, भगवान के गुणों को सुना था, जिसके कारण उनके हृदय में भगवान के प्रति सेवा और प्रेम की भावना इतनी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गए थे। तो जब भगवान ने ये लेटर सुना, और भगवान ने समय नहीं लगाया, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और अपने दारुक को बुलाया और अपना रथ तैयार करके भगवान उस पर विराजमान हो गए, ब्राह्मण को ले गए, और एक ही रात्रि में अनर्त देश नागपुर से, नागपुर के पास आता है ये विदर्भ, वहां से भगवान द्वारका पहुंचते हैं।
इतना दूर एक ही रात्रि में पहुंचते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं इतना तेज गति से कुंडिनपुर पहुंचते हैं। रुक्मिणी का जो जन्म स्थान है कुंडिनपुर, आज भी वहां इस्कॉन टेम्पल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस्कॉन को बड़ा लैंड दिया है और वहां रुक्मिणी कृष्णा टेम्पल है, जो इस्कॉन वहां उनकी सेवा आराधना करता है। तो इस प्रकार से भगवान पहुंचते हैं और जब भगवान वहां पहुंच ही गए तो यह रुक्मिणी सोच रहे थे, रुक्मिणी की सारी तैयारियां हो रही थी विवाह की, उसका स्नान आदि हो रहा था, उसको अलग अलग लेपन डाले जा रहे, लेपन लगाए जा रहे थे, रक्षा मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, ब्राह्मण आदि आ गए थे, इतनी सारी तैयारियां हो रही थी। लेकिन रुक्मिणी के हृदय में वो कृष्ण के बारे में सोचते जा रहे थे। और वहां दमघोष के पुत्र शिशुपाल अपने सारे मित्रों के साथ, सारी सेना के साथ, बारातियों के साथ वो भी पहुंचे थे। किससे विवाह करने के लिए? रुक्मिणी। वो तो स्वप्न ही देख रहा था, दिन में भी स्वप्न देख रहा था, क्योंकि रुक्मिणी के समान त्रिभुवन में कोई इतनी सौंदर्यवती कोई नहीं थी। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते वो साक्षात लक्ष्मी है। तो ऐसी रुक्मिणी देवी को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में बहुत गहरा अनुराग था शिशुपाल के। तो लेकिन ये सब लोग पहुंचते हैं तो रुक्मिणी देवी सोचती है कि अभी तक क्यों नहीं भगवान आए मुझे ले जाने के लिए, और अभी तक वो ब्राह्मण क्यों नहीं आए, ऐसा सोच ही रही थी। तो उनको भगवान के बारे में सोचते सोचते कुछ समय के बाद उनके जो बाया भाग है शरीर का वो फड़कने लगता है और जिसमें शुभ लक्षण प्रकट होते हैं। तो रुक्मिणी देखती है कि सामने से वो ब्राह्मण चलते हुए आ रहा है। तो वहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान उनके साथ आए और उस पुर या उस सिटी से बाहर भगवान रुके और उन्होंने ब्राह्मण को भेजा, जाकर रुक्मिणी को बताओ कि मेरा आगमन उसके लिए हो गया है इस स्थान में। तो ब्राह्मण को जैसे दूर से देखती है तो रुक्मिणी देवी आनंदित हो जाती है और देखती कि वो ब्राह्मण प्रसन्न मुद्रा में है, आनंदित है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं लक्षणा भिज्ञा, ये जो रुक्मिणी थी वो सारे लक्षणों को जानते थे, जिसके कारण वो समझ गए कि सफलता इस ब्राह्मण ने प्राप्त की है और कृष्ण आ गए हैं। तो वो ब्राह्मण आ जाता है और रुक्मिणी को वर्णन करता है कि कृष्ण आपको लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और कृष्ण का वर्णन सुनने मात्र से लक्ष्मी आनंद, ये जो रुक्मिणी है वो आनंदित हो जाती है। और रुक्मिणी देवी सोचती है कि इस ब्राह्मण ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया है, कृष्ण से मेरा मिलन करवाया है, मैं इसको क्या प्रदान करूं। तो रुक्मिणी देखती कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ मूल्यवान वस्तु देनी चाहिए। तो वह शुकदेव गोस्वामी कहते हैं रुक्मिणी देवी उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं, प्रणाम करती हैं, जो लक्ष्मी है उनके सामने प्रणाम करती हैं। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं वास्तव में ये गुरु का स्थान है। वो ऐसा ब्राह्मण जिसके बारे में उनका नाम भी वर्णन नहीं है, वह वैष्णवगण कहते इस प्रकार से प्रीचर का एटीट्यूड होना चाहिए। एक ऐसा प्रचारक जिसका नाम नहीं है, उसका टेम्पल नहीं है, उसके फॉलोवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिंसियर है अपनी सेवा में। इस प्रकार से एटीट्यूड वहां कहते हैं कि ये एक प्रीचर या भक्त का होना चाहिए जो इस कृष्ण भावना मृत आंदोलन में है। तो ऐसा जो ब्राह्मण के प्रति रुक्मिणी देवी समर्पण करती हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ उन्होंने मिलन करवाया है। तो ऐसा जब हो रहा था तो कृष्ण अकेले निकल आए थे। बलराम को पता नहीं था कि कृष्ण चले गए हैं। बलराम ने देखा कि ये रुक्मिणी के लिए अकेला भागा है, मैं अपनी सेना के साथ चलता हूं। तो बलराम जी अपनी सेना आदि लेकर पहुंचते हैं। यहाँ फिर कृष्ण बलराम मिलते हैं इस स्थान में, और फिर वहां मिलने के बाद महाराज भीष्मक उनकी सेवा वगैरह करते हैं, उनके लिए निवास स्थान, वस्त्र आदि। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भीष्मक के हृदय में अभी भी लग रहा था कि कृष्ण से विवाह होना चाहिए। कहते शिशुपाल आदि को तो टेंट में रखवा दिया और उनकी बारात को टेंट में, कृष्ण बलराम आदि को महल आदि में रखवाया। और वो कहते भीष्मक ने विशेष रूप से वर के जो वस्त्र हैं वो कृष्ण के लिए भेज दिए हैं, क्योंकि उनके हृदय में यही लग रहा था कि विवाह होना चाहिए तो किसके साथ होना चाहिए?
कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो कृष्ण जब उस नगर में भ्रमण करते हुए पहुंचे थे तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि नगर के जितने नगरवासी थे प्रेम कलाबद्धा, वो कृष्ण के प्रति प्रेम से बंध गए थे। सारे नगरवासी, नगर की स्त्रियां अपने काम, पारिवारिक जनों को छोड़कर बाहर आ गए कृष्ण को देखने के लिए, और ये सोचने लगी, प्रार्थनाएं करने लगी, आशीर्वाद देने लगी कि कृष्ण का ये जो रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए तो किससे होना चाहिए? कृष्ण से होना चाहिए, यही एकमात्र योग्य वर है। तो ये सब इस प्रकार से बोलते जा रहे थे, पूरे नगर में यही चर्चा हो रही थी। तो फिर उस समय ये जो रुक्मिणी देवी है अपने महल से बाहर निकलती है, क्योंकि रुक्मिणी का सौंदर्य का वर्णन त्रिभुवन में फैला हुआ था। कुछ लोग तो विवाह के लिए नहीं आए थे, कुछ लोग केवल रुक्मिणी को देखने के लिए आए थे, कितनी सौंदर्यवती है, कुछ राजकुमार आदि। तो रुक्मिणी जैसे अपने महल से बाहर निकलती है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके जो चरण है, जो बहुत ही जो कमल की पंखुड़ियां हैं उसके समान सॉफ्ट थे रुक्मिणी के चरण, और वो चलती हुई भवानी या पार्वती देवी के मंदिर की ओर जा रही थी अपनी सारी सेविकाओं के साथ, और अपने मन में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए जा रहे थे। तो ऐसी मौन थी ये रुक्मिणी देवी, भगवान का स्मरण कर रहे थी, और सारी सखियों के साथ घेरी हुई थी। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और जो सैनिक आदि उनके इर्द गिर्द थे, और बहुत सारे नगाड़े आदि बज रहे थे। ये सब बजाते गाते हुए ये सब लोग पार्वती देवी के मंदिर पहुंचते हैं, और रुक्मिणी देवी प्रवेश करती है अंदर, वहां जाकर आचमन करती है और उनको प्रार्थना करती है। किससे प्रार्थना करती है? पार्वती देवी से, भवानी से प्रार्थना करती है, जो भव की पत्नी है। तो ऐसे भवानी से प्रार्थना करती है कि हे नमस्ते अंबिके, हे अंबिके, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं, आप अपने पुत्र गणेश जी के साथ हो। क्या प्रार्थना कर रही हो? कि ये जो कृष्ण है वो मेरे पति बन जाए, हाँ, पति रूप में प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना करती है। तो सारी पूजा अर्चना ये सब खत्म होने के बाद जो रुक्मिणी देवी है बाहर निकलने के लिए तत्पर हो जाती है। बाहर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसा टेम्पल गेट था उस मंदिर का, उसके बाहर दोनों साइड से दो कतार ऐसी खड़े थे। बड़े बड़े राजकुमार आदि इंतजार कर रहे थे अपने अपने घोड़ों पर बैठकर। अब किसको देखना चाहते थे? एक झलक मिल जाए, किसकी? रुक्मिणी देवी की। कुछ तो सोच रहे थे रुक्मिणी मेरी ओर देखे, और हर कोई सोच रहा था रुक्मिणी मेरी पत्नी बने। हाँ, लेकिन रुक्मिणी कृष्ण को अपने हृदय में धारण की हुई थी। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी उस मंदिर से बाहर निकलती है मानो मूर्तिमान मोहक शक्ति हो। जिस प्रकार से मोहनी रूप में भगवान आए, जिसने असुर और सुर दोनों को भी आकर्षित किया। इवन शिवजी उस दिन एब्सेंट थे उस प्रोग्राम में। शिवजी ने डिजायर व्यक्त की बाद में, उनको पता चला अच्छा भगवान विष्णु मोहिनी बने थे, मैंने मिस किया। कई बार होता है ना, प्रसाद में कुछ फीस्ट होता है, हम कहते मैंने मिस कर लिया आज फीस्ट। तो आंखों के लिए फीस्ट था मोहिनी, तो उस समय शिवजी कहते मैंने मिस कर लिया। तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान कहते मत देखो, ऐसी इच्छा सही नहीं है। लेकिन शिवजी भी अड़ गए। फिर हम जानते हैं उन्होंने देखा तो फिर तो वैसे ही कहते हैं लक्ष्मी देवी ही थी साक्षात रुक्मिणी, जो इतनी आकर्षक थी कि जिनको देखने मात्र से सबकी जो इंद्रियां हैं उसकी ओर खींची जा रही थी। और जैसे रुक्मिणी देवी बाहर आ गई, उनको उनके सौंदर्य को देखने मात्र से, बल्कि उनके सौंदर्य का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने 12-13 श्लोकों में किया है। उनके हर एक अंग का, उनकी आंखों का, उनके भ्रुकुटी का, उनके दांतों का, हर अंग का इतना सुंदर वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है कि जिसको देखने मात्र से जो बड़े बड़े सम्मानित जो वीर थे वो मुग्ध हो जाते हैं, और मुग्ध होकर वो अपने हृदय में पीड़ा की अनुभूति करते हैं, दुखी हो जाते हैं
कि वो रुक्मिणी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज राजकुमार थे, योद्धा थे, वो अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो देते हैं। और रुक्मिणी जैसे बाहर निकली तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनको देखने मात्र से बड़े बड़े योद्धा राजकुमार आदि अपने शस्त्र अस्त्र के साथ घोड़े से गिर जाते हैं। सारे ऐसे गिरे हुए नजर आ रहे थे। और लेकिन रुक्मिणी ने अभी बहुत बड़ा स्टेप उठाया और वो भक्ति में बहुत आवश्यक है। क्या स्टेप उठाया? कभी भी रुक्मिणी अपने घर को त्याग कर नहीं गए थे, अपने पारिवारिक जनों को नहीं त्यागा था। इसलिए रुक्मिणी कहती है भक्ति में कई बार पारिवारिक जनों को क्या करना पड़ता है, हमें त्यागना पड़ता है। प्रतिकूलश वर्जनम, जो पारिवारिक जन प्रतिकूल है तो उनको भी त्याग दो। तो रुक्मिणी देवी के तो पारिवारिक जन तो प्रतिकूल ही थे, रुक्मी आदि, तो वो निकल पड़ती हैं। और इतने सारे राजकुमार आदि खड़े थे हजारों की संख्या में। रुक्मिणी देवी की आंखें कृष्ण को ढूंढ रही थी, कृष्ण को ढूंढते हुए जा रहे थे। और पहले तो एक स्त्री हमेशा अपना सर नीचे रखते हुए चलती है, लेकिन आज इतने सारे राजकुमारों के बीच में शुकदेव गोस्वामी कहते आज रुक्मिणी अपना सर उठा के चल रही थी, आंखें ऐसे ढूंढ रही थी कृष्ण को। और कृष्ण को देखने की लालसा उनके हृदय में अत्यधिक थी। दोनों तरफ वो देखती जा रही थी अपनी लज्जा का त्याग करके। और जैसे ही उन्होंने देखा कमल नयन कृष्ण को देखा, जिनकी आंखें कैसी हैं, कमल के समान है। तो ऐसे कृष्ण को जैसे दूर से देखा तो उनका हृदय मानो सारथी हो गया है। अभी उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। अपने जो सखियां हैं उनको एक साइड में छोड़कर रुक्मिणी देवी कृष्ण की ओर चलती जा रही थी। और कृष्ण वह उत्साह के साथ खड़े थे, क्योंकि कृष्ण तत्पर थे कि अभी रुक्मिणी आएगी तो उनको उठाऊंगा और रथ में रख के भगा कर ले जाऊंगा। हाँ, तो रुक्मिणी देवी वहां नजदीक नजदीक पहुंचती हैं, क्योंकि सारे इतने लोग मंत्र मुग्ध हो गए थे, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि रुक्मिणी उस ओर क्यों जा रही है, क्योंकि वहां कृष्ण तो खड़े ही थे। तो रुक्मिणी तो वहां चल पड़ी और जाती है कृष्ण के नजदीक। और नजदीक जाकर क्या करती है, चढ़ने की कोशिश करती है, रथ पर चढ़ने की कोशिश करती है। और फिर कृष्ण उसको उठाकर अपने रथ में रखते हैं और कृष्ण उसको लेकर क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी को भगवान ले जाते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सियारों के बीच में अपना जो भोजन है, सिंह के समान कृष्ण की तुलना की है, वो लेकर चले जाते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि जानबूझकर कृष्ण ने रथ का जो घोड़ों की जो लगाम होती है वो रुक्मिणी के हाथ में दी, क्योंकि ये ना लगे कि भगा के ले जा रहा है। परमिशन, अनुमति है, किसकी अनुमति है, रुक्मिणी की अनुमति है। तो ऐसे आचार्यगण इस लीला का वर्णन करते, बहुत विस्तृत वर्णन किया है शुकदेव गोस्वामी ने। तो इस प्रकार से इस मार्मिक प्रसंग से हमें यही सीखना चाहिए, श्रवणम से समर्पण, कि हम यदि बहुत गंभीर हैं भगवत चर्चा को सुनने के लिए प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। और कृष्ण के अलावा किसी और को हमारे हृदय में स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, मैंने मंदिरों की स्थापना क्यों की है। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं भारत में, हजारों हजारों मंदिर हैं, लेकिन आज हालत ऐसी है कि वहां जो विग्रह है, मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं है। अब देखो साउथ में जाओ, हजारों बड़े बड़े मंदिर हैं, खाली पड़े हैं, कोई सेवा करने के लिए नहीं है। कितने सनातन धर्म मंदिर हैं, एक ही पुजारी और 20 विग्रह। कई बार हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी होता है ना, डिवोटी से ज्यादा डीटीज होती है। ओडिशा में जाओ, डीटीज इतनी होती है मंदिरों में, लड्डू गोपाल भी है और बहुत सारे विग्रह, भक्त बेचारे 2-3 हैं पूरे मंदिर में। तो वैसे ही स्थिति है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने मंदिरों की स्थापना इसलिए की है कि जीव आए यहाँ और केवल
भगवान के बारे में गंभीरता से सुने और भगवान के नामों का उच्चारण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए निरंतर किसी भी स्थिति में भगवत चर्चा को सुनने का प्रयास करना चाहिए, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम को। हाँ, क्योंकि कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादिभि सहा नष्ट कलो दृशामेश पुरानो अर्को अधुना उदित। जब कृष्ण इस जगत को छोड़कर जाते हैं, हाँ, जो कलियुगा के जीव अंधकारमय स्थिति में हो जाते हैं, तो उनके लिए जो टॉर्च लाइट है वो श्रीमद् भागवतम है, जो कृष्ण प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। तो हर प्रकार से ऐसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ, कुछ समीक्षा हो तो जितामित प्रभु दे सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज कथा का रस की वर्षा हुई है। तो चूंकि रामनवमी बहुत निकट आ रही है, तो ये सोचा नहीं था प्रभु जी ने, लेकिन इस श्लोक में जो चर्चा आई है वो वास्तव में राम की कथा ही है। त्रेता युग में जो राम थे, द्वापर में वही कृष्ण है। त्रेता युग में जो सीता महारानी थी, वो द्वापर में रुक्मिणी है। और त्रेता में जो सीता के पिता जनक थे, द्वापर में वो राजा भीष्मक हैं। और जो घटना राम के चरित्र में हुई थी कि रावण ने सीता का अपहरण किया, तो उसी प्रकार की घटना इसमें है कि वो भगवान ने बदला लिया। तो भगवान राम सोच रहे थे कि इसके साथ बदला जरूर लेना है मुझे, है? लेकिन बदला भी लेना है, और कैसे लेना है, धर्म का उल्लंघन भी ना हो। तो रावण ने जब सीता का हरण किया, तो राम की विवाहिता पत्नी थी, तो उसने अपहरण किया, तो धर्म का उल्लंघन हुआ था, है? और राम को बहुत कष्ट पहुंचाया था। तो राम सोच रहे थे कि इसको भी मुझे इसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना है, लेकिन वो तो धर्म की स्थापना करते हैं, तो धर्म का उल्लंघन भी ना हो। तो इस प्रकार से भगवान ने योजना बनाई कि शिशुपाल वही रावण है। तो जो है भगवान की योजना के अनुसार ही जो सीता का जो विवाह है वो रावण के साथ निश्चित हो गया है। रावण को ऐसी स्थिति में रखना भगवान चाहते थे कि वो समझे कि हाँ, वो मेरी पत्नी बन गई है। और उसका जो है मतलब बारात लेकर के आया है, और जो है उसकी खूब पूजा हुई है, उसके लिए मंत्र पाठ हो रहे हैं, और वो जो है मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि अब बस मैं जो है सीता का पति बन गया हूँ। और यहाँ जो है राम जो है राक्षसी विधि के द्वारा जो सीता का अपहरण करते हैं, तो वो प्रशंसा की बात है। क्षत्रियों के लिए ये प्रशंसा की बात होती है, ये निंदा की बात नहीं है। रावण ने जो है जो सीता का अपहरण किया था, तो ये निंदा की बात थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने जो है रुक्मिणी का अपहरण किया, ये प्रशंसा की बात है। क्षत्रियों के लिए जो है पराक्रम का जो है शुल्क दे करके जब कन्या का जो छीना जाता है, वास्तव में अपहरण नहीं किया, मतलब भगवान भागे नहीं है, बल्कि वो ऐसे चले जैसे सियारों के बीच में जो है शेर अपनी मस्त चाल से चलता हो। तो इस तरह से भगवान चले, और फिर युद्ध भी हुआ, और फिर सब राजे लोग पराजित हुए। तो यहाँ पर जो है ये हमें समझना है कि चूंकि रामनवमी आ रही है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज जो है हाँ, हरि बोल हरि बोल। तो इसमें रुक्मिणी जो है दो बातें बता रही हैं। एक तो गुण के बारे में बता रही हैं कि भगवान के जो गुण हैं, तो उनके बारे में उन्होंने सुना है। अभी भगवान के गुणों को नहीं सुना, गुणों का प्रभाव सुना है। गुणों का प्रभाव क्या है कि वे हरण कर लेते हैं, बहुत बड़ी संपत्ति का हरण कर लेते हैं। क्या? तापम, आपने जो है कितने जन्मों तक जो अपने कष्टों को इकट्ठा किया है, वो हरण कर लेते हैं। तो आपके जो गुण हैं वो ऐसे हैं कि आपके कई जन्मों के जो कष्ट हैं, और वो बहुत बड़ी संपत्ति आपने इकट्ठी की है कष्टों की, वो जो है हरण कर लेते हैं गुण। और दूसरा है रूप। रूप जो है भगवान का क्या है, वो देने वाला है, बहुत बड़ा लाभ देता है। क्या है? अखिलार्थ लाभ, हम संपूर्ण लाभ।
अनेक 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 जन्मों का जो लाभ है वो भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है। तो भगवान के गुणों को सुनने से अनेक अनेक जन्मों का जो है, जो संचित ताप है वो हरण हो जाता है, और भगवान के रूप का दर्शन करने से अनेक अनेक जन्मों का जो लाभ है वो प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप गुणों को सुनते तब आप रूप को देख सकते हैं। लोग सुनते नहीं हैं और केवल दर्शन करने आते हैं, तो आंखों की केवल एक्सरसाइज होती है, वो देख नहीं पाते भगवान को। तो वास्तव में अगर भगवान को देखना है तो आप सुनिए, तो आप सुनेंगे तो फिर आप भगवान को देख सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।